नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हमने दो चैप्टर को कंप्लीट किया है, अब इसके आगे हम अपना तीसरा चैप्टर देखेंगे। हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा वो संज्ञा होगा। संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। हमारे एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं संज्ञा से, उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो संज्ञा से रिलेटेड रहेगा। किससे? संज्ञा से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आज रहेंगे। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे हमें अच्छे से दिखे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, परिभाषा एवं भेद से, संज्ञा की परिभाषा और भेद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य हमारा क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से हम पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वह, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। एक हमारा संज्ञा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी जो व्याख्या है वो क्या क्या है? वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है, तो श्याम की जगह पे क्या आया है? एक। एक जो है श्याम की जगह पे आया है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए हमारा है मीठा, ऑप्शन बी हमारा है मधुर, ऑप्शन सी हमारा है चतुर, और ऑप्शन डी हमारा है चातुर्य। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, चातुर्य सही हो जाता है। चातुर्य हमारा संज्ञा शब्द है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी जो व्याख्या है, चातुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द हैं। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार हैं। जो मीठा को अगर हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो उनको हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, तो वो देख लेते हैं। मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, चतुर से चतुराई। तो जब हम संज्ञा के रूप में इसे प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, संज्ञा के रूप में हम इस प्रकार करेंगे, अन्यथा ये विशेषण है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्वनाम, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्रिया, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। तो हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। इसकी व्याख्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कभी कभी ये वाक्य जो है, कभी कभी ये वाक्य भी एग्जाम में देकर पूछ सकता है कि इसे क्या कहते हैं। तो क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या? सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें हमारे चार परिभाषा है। एक तो संज्ञा का है, एक तो हमारा संज्ञा की परिभाषा है, और दूसरा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है, और तीसरा क्या है? क्रिया की भी परिभाषा है इसमें, और चौथा विशेषण की परिभाषा है। तो एक एक क्वेश्चन में हमने चार चार परिभाषाओं को देखा है। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा का भेद नहीं है। क्या? संज्ञा का भेद इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है निजवाचक। निजवाचक हमारा सही हो जाता है। ये संज्ञा का भेद नहीं, बाकी ये जो तीनों हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के भेद हैं। अब चलिए देख लेते हैं संज्ञा के इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, और तीसरा द्रव्यवाचक है, और चौथा जो हमारा है समूहवाचक, और पांचवा जो हमारा है भाववाचक। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक जो है इस संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? निजवाचक, सर्वनाम का भेद है। अब चलिए इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। इसमें कहा है हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, और तीसरा ऑप्शन है क्रिया, और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो क्या कहा है इसमें? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। तो चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या जो देख लेते हैं क्या है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है अलंकार। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए संज्ञा सही हो जाता है। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। वचन जो है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। जो सर्वनाम होता है और विशेषण और क्रिया ये किस पर आश्रित होते हैं? संज्ञा पर। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। जो ये सर्वनाम और विशेषण और क्रिया जो हैं ये संज्ञा पर आश्रित होते हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हवा कैसा शब्द है? हवा जो हमारा है वो किस प्रकार का शब्द है? हवा हमारा किस प्रकार का शब्द है ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रिया। क्या पहला ऑप्शन? क्या क्रिया। दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम, और चौथा ऑप्शन है संज्ञा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञा। हवा कैसा शब्द है? संज्ञा है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। क्या है?
संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या होता है? वो क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वाक्य में टहलना है, तो वाक्य में टहलना क्या है वो हमसे पूछा है। पहला है संज्ञा, दूसरा है क्रिया, और तीसरा है क्रिया विशेषण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा। टहलना हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है वो बताया गया है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप से क्रिया नहीं है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप से क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है। अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे टहलना हुआ, टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें कहा गया ऐसी क्रियार्थक संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हमारा है, पहला है 3, दूसरा है 2, और तीसरा है 5, और चौथा है 4। तो हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाता है। कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से थे उसको चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से थे हमारे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद थे। कौन कौन से? पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा द्रव्यवाचक, और 5वां समूहवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब तक तो हम उसके परिभाषा और भेद से रिलेटेड कर रहे थे क्वेश्चन। अब क्या है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उनको अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है अच्छाई, ऑप्शन डी हमारा है मकान। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो बी, चेन्नई। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? चेन्नई। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में चेन्नई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत हुआ, गंगा हुआ, राधा हुई आदि। ये हमारा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। इसमें पूछा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है मोहन, ऑप्शन बी हमारा है काशी, ऑप्शन सी हमारा है यमुना, ऑप्शन डी हमारा है नदी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, नदी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक वाले शब्द हैं। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा हमारा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। क्या, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कौन कौन से, पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, प्रॉपर एक का बोध हो, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जहां जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम जो हमारा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसके उदाहरण में बता दिया कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है, फिर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है हिमालय, ऑप्शन बी हमारा है गंगा, ऑप्शन सी हमारा है राम, ऑप्शन डी हमारा है पहाड़। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए हमारा है राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी हमारा कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी हमारा है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी हमारा है ममता, वकील और पुस्तक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस ऑप्शन में जितने भी शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती हो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक संज्ञा है। ये जो कृष्ण और कामायनी है ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसमें जो एक था मिठास ये हमारा भाववाचक हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है। इसी प्रकार लखनऊ व्यक्तिवाचक था, आम जो हमारा है आम वो जातिवाचक और बुढ़ापा भाववाचक था। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक, पुस्तक और वकील जातिवाचक संज्ञा था। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। रहीम किस प्रकार रहीम, अरे ये कैसे हो गया, इसको सही कर दूं मैं पहले। अब चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम जो है किस प्रकार की संज्ञा है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, रहीम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध होता है। ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, गंगा हो गया, मोहित हो गया आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक हमारा सही हो जाता है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी हमारा है पुराना, ऑप्शन सी हमारा है नीला, ऑप्शन डी हमारा है मोटा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए गंगा हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे क्या आ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं राम, गंगा, पटना आदि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, झुरमुट आदि ऐसे हो जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे मिठास, बुढ़ापा, ठीक है, और नारित्व,
क्या है? नारीत्व, भोलापन, दया आदि। ठीक है, अब इसके आगे हम चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। यहाँ समूह लिखा है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या है? समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो हमारा राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान दिया गया है, ये हमारा कौन सी संज्ञा हो जाती है? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो हमारा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसकी व्याख्या में जो दिया गया है वो इसकी संज्ञा की परिभाषा दी गई हुई है, जिसको हमने कई बार देख चुका है, तो इसके लिए हम इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो चलिए इसके आगे इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक में हमारा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वही है, चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, और जैसे क्या है? जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा जातिवाचक और तीसरा हमारा है भाववाचक और चौथा हमारा है समूहवाचक और पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर से अब हमारा शुरू होता है जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है सुरेश, ऑप्शन बी हमारा है गर्मी, ऑप्शन सी हमारा है बूढ़ा, ऑप्शन डी हमारा है मंगलवार। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, बूढ़ा। जातिवाचक संज्ञा जो है वो बूढ़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, लड़का हुआ, दास हुआ, मित्र हुआ। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए हमारा है पशु, ऑप्शन बी हमारा है घर, ऑप्शन सी हमारा है नदी, ऑप्शन डी हमारा है नर्मदा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नर्मदा जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। नर्मदा हमारा क्या हो जाता है? नर्मदा जो है जातिवाचक संज्ञा ना होकर ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि जो पशु, घर, नदी है वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? इसके आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? इधर शब्द दिया गया है और इधर संज्ञा के भेद दिए गए हैं, तो इसमें से देखना है कौन सा
गलत दिया हुआ है। तो बंदर जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा बंदर, बंदर, उसके बाद उसके आगे क्या है जातिवाचक। ऑप्शन बी हमारा क्या है मोटाई, उसके आगे क्या है भाववाचक। ऑप्शन सी हमारा है नेपाल, उसके आगे क्या है व्यक्तिवाचक। और ऑप्शन डी हमारा है घृणा, घृणा के आगे क्या है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जो कि संज्ञा की दृष्टि से असंगत है, मतलब गलत है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी जो व्याख्या है, घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म घृणा जो है ये भाववाचक होगा। घृणा, घृणा जो है, जो इसके आगे जातिवाचक लिखा है, यहाँ जातिवाचक ना लिखकर यहाँ अगर भाववाचक लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, ये भाववाचक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसके आगे जातिवाचक है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये क्या है, संज्ञा की दृष्टि से असंगत है, ठीक है, वही कहा गया है। तो चलिए, और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी, पशु हमारा क्या है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये देखिए 3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में पशु जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं वो देख लेते हैं हम। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, क्या, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर आदि, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है मनुष्य, ऑप्शन बी हमारा है परिवार, ऑप्शन सी हमारा है मोहन, ऑप्शन डी हमारा है कृष्ण। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है, इसकी व्याख्या में वही दिया गया है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसकी भी परिभाषा इसकी व्याख्या में दिया गया है, तो हम इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन सी संज्ञा है शिक्षक में, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, संबंधियों, संबंधी जो होते हैं मतलब जैसे रिलेशन जो हमारा होता है, माता पिता, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय जो हमारा हुआ, जैसे कृषि हुआ, वो सब इसके अंतर्गत हमारे, और पदों के नाम ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब में हमारे, ये हमारी क्या है जातिवाचक संज्ञा, जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, शहर संज्ञा कौन सा प्रकार है, शहर जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब शहर में कौन सी संज्ञा है।
तो वो देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो। क्या? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि की पूरे जाति की ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे शहर, शहर में हमारे बहुत से शहर आ जाते हैं। ठीक है, देश, देश में बहुत से देश आ जाएंगे, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और महाद्वीप में, महाद्वीप में भी ऐसे कई महाद्वीप आ जाते हैं। तो मतलब जैसे एक समूह, मतलब जाति जो पूरी उनकी जाति है वो उनका बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्या? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। लेखक में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे क्या है? वही चीज दिया गया है इसकी व्याख्या में जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर हमें पूछा है घड़ी में किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, 31 नंबर क्या है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब घड़ी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक और ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। घड़ी में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख ही लेते हैं। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ये इतना पॉइंट ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, जैसे गाय, शेर, भाई, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, तूफान, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा होगा कि ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जैसे कि इसके पहले हमने इसकी परिभाषा के अंतर्गत देखा था कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो हमें इसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए कि इसमें इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ए जो है, ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी हमारा लड़का, ऑप्शन सी हमारा सेना, ऑप्शन डी हमारा है श्याम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। लड़का जो है वो एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हम। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है। वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा जो होता है वो कई नस्ल के घोड़े होते हैं। तो अगर जैसे किसी का नस्ल बता दिया गया घोड़े में तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ घोड़ा का है तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि इसके पूरे समूह जाति का बोध हो रहा है कि मतलब उसके जो भी जाति है उसके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और लड़का हुआ, लड़के में बहुत से लड़के आते हैं। लड़की हुई, फूल हुआ, पंखा हुआ, कुर्सी हुआ, गाय हुई आदि। ठीक है,
अब जो इसके अदर ऑप्शन थे उनको देखते हैं क्या था। पहला हमारा क्या था, दुख। दुख में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और सेना में समूहवाचक, और श्याम में व्यक्तिवाचक, ठीक है। वही चीज है, देखिए जैसे श्याम, श्याम किसके अंतर्गत आएगा, लड़के के, लड़का के अंतर्गत श्याम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर लड़का कहा होता तो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन लड़कों में से सिर्फ एक लड़के को बताया गया है, तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। अभी मैंने कई बार इसकी परिभाषा बताई है, तो इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किसकी परिभाषा, ये किसकी परिभाषा है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये किसकी परिभाषा है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। क्या, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके व्याख्या में उसकी परिभाषा दी गई है, तो इसको हम नहीं करते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। ये जो नेपोलियन है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेपोलियन हमारी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ये जो पॉइंट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये जीएस पॉइंट भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग दे, ठीक है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। महात्मा गांधी आज के समय के कृष्ण थे। जैसे में क्या, महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को किसका नाम दिया गया, किसका रूप दिया गया, कृष्ण जी का। किसका दिया गया, कृष्ण जी का नाम रूप दिया गया गांधी जी को, ठीक है। तो वही कहा गया है कि जब कोई अपने नाम का और अपना रूप त्याग करके दूसरे का ग्रहण कर लेता है, मतलब उनका धारण कर लेता है, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा का होता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। रुक जाइए एक मिनट, मैं थोड़ा माइक सही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या था 35 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा है कामायनी, ऑप्शन बी हमारा है आम, ऑप्शन सी हमारा है रशीला, ऑप्शन डी हमारा है वकील। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी और डी दोनों, ये दोनों हो जाएगा। भले ही ये ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन ये दोनों सही हो जाता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, रसीला और वकील, दोनों सही हो जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, दिया गया है यहाँ आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित
शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? वाक्य हमारा क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। क्या? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है क्रियार्थक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें चंद्रगुप्त में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए वाक्य इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं में रेखांकित शब्द चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समूह बन जाता है, जाति पूरी बन जाती है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। चंद्रगुप्त क्या है? ये कई लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा पर्वत, ऑप्शन बी हमारा मिठास, ऑप्शन सी हमारा कर्मचारी, ऑप्शन डी हमारा है गंगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत जो है कई पर्वत हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, पर्वत की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। कौवा, ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी हमारा हिमालय, ऑप्शन डी हमारा है पूर्व। क्या? तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौवा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। ठीक है, क्या है? ये पूरे जाति समूह का बोध करा देता, और ये क्या है? ये पूरी जाति में से किसी एक विशेष का बोध कराता है, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, जैसे गंगा, राम, प्रयागराज आदि। तो प्रयागराज क्या है? कई शहरों में से एक है। ठीक है, और राम क्या है? कई नामों में से एक है, एक राम है, और नदियों में से एक नदी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये व्यक्तिवाचक। अगर यही नदी दिया होता तो वो क्या हो जाता? जातिवाचक हो जाता, लेकिन नदियों में से एक नदी का नाम दिया है गंगा, तो क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? गाय कौन सी संज्ञा है? क्या? गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, और ऑप्शन डी हमारा है द्रव्यवाचक। तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, गाय जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कुछ खास दिया नहीं गया है, वही उसकी परिभाषा दी गई, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं हम। आगे देख लेते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। ठीक है, तो जो हमारा आंसर इसमें सही हो जाता है ऑप्शन बी, राज्यपाल में हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। क्या? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसके आगे देखते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जो संबंधी है, व्यवसाय है, पद है और उनके जो कार्य हैं
उन वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है विशेष, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके जो व्याख्या है इसमें भी वही दिया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है, तो इसकी भी व्याख्या नहीं करते हैं हम। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य देवता देवियों सॉरी मनुष्य देवता देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा, मनुष्य देवता देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है, इन चारों में कौन सी संज्ञा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है चारों में। मनुष्य देवता देवियां आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समूहवाचक नहीं है, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए हमारा गुच्छा, ऑप्शन बी हमारा दल, ऑप्शन सी हमारा छत्ता, ऑप्शन डी हमारा बेल। ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, बेल समूहवाचक शब्द नहीं है बल्कि बेल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। वे शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या, कोई एक वस्तु या कोई व्यक्ति एक ना होकर किसी समूह में हो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक शब्द कहलाता है। जैसे सभा हो गया, सभा में तो कई लोग होते हैं, परिवार में भी कई लोग होते हैं, सेना भी हमारी कई झुंड मतलब झुंड में होती है, और टीम जो टीम बनती है एक की तो बनती नहीं है, कई लोगों की टीम बनती है। गुच्छा होता है, जैसे गुच्छा अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो होता नहीं है, उसके गुच्छे में ढेर सारे अंगूर होते हैं। दल हुआ, छत्ता हुआ, ये सब जो हमारे हैं क्या है, ये समूहवाचक है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हथियार में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में बस वही परिभाषा दिया गया है तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा कई बार देख लिए हैं, तो हम इसकी परिभाषा नहीं करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, इसके आगे का क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, लड़का कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, लड़का में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है ममता, ऑप्शन बी हमारा है समता, ऑप्शन सी हमारा है कटुता, ऑप्शन डी हमारा है लता। तो
इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जबकि ममता, समता, कटुता शब्दों से भाव का बोध हो रहा है, तो ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। ममता, समता, कटुता ये हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इसको मैं थोड़ा सही कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे। हाँ अब ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, भाववाचक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्ति शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा भाववाचक, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिवाचक, और इसमें ऑप्शन ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या, ऑप्शन ए व्यक्ति में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सॉरी, व्यक्ति, व्यक्ति पूछा है, व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व पूछना चाहिए था। व्यक्तित्व होता तब ये भाववाचक हो जाता है, यहाँ व्यक्ति ना होकर यहाँ व्यक्तित्व होना चाहिए, तब ये सही होगा, ठीक है, तब ये भाववाचक संज्ञा होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का भाववाचक भेद दर्शाता है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहा है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, ठीक है। जैसे बूढ़ा में पा जोड़कर, आपा जोड़कर, तो क्या हो गया, बुढ़ापा। बूढ़ा में आपा जोड़कर बुढ़ापा, मोटा में आपा जोड़कर मोटापा, ठीक है। बचपन, ममत्व, ठीक है। ये सब जो हमारा है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। निम्नोक्त में भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा पर्वत, ऑप्शन बी हमारा औचित्य, ऑप्शन सी हमारा कक्षाएं, ऑप्शन डी हमारा है नीच। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञा, औचित्य हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं बी। इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था का व्यापार आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मिठास, औचित्य, उमंग, प्रेम आदि, ठीक है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है मित्रता, दूसरा है काशी, तीसरा है कोयला और चौथा है मनुष्य। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा मित्रता, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके आगे।
इसकी जो व्याख्या है, इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है। तो वो परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के किसी पदार्थ, वस्तु या प्राणी के दोष, गुण, अवस्था, दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे रुकावट हुआ, सुंदरता हुआ, बचपन हुआ, मोटापा हुआ, जवानी हुई आदि। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है वो देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सिंधु, ऑप्शन बी हमारा बीमारी, बीमारी लिखा गया है, ये बीमारी है। ठीक है, यहाँ मात्रा रहेगा, माँ पे आ की मात्रा, तो यहाँ क्या है? बीमारी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है बीमारी, ऑप्शन सी हमारा प्रेम, ऑप्शन डी हमारा उमंग। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ये जितने हैं तीनों ऑप्शन, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं अब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा देव, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमानी, तीसरा ऑप्शन है बुढ़ापा और चौथा ऑप्शन है भिड़ंत। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यही ऑप्शन है देव, जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भाववाचक संज्ञा के हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में देव शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? देवत्व। क्या? देवत्व। जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा तथा भिड़ंत भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। ठीक है, अगेन हमसे वही कहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो ऑप्शन ए है कड़वाहट, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है अंकित, ऑप्शन डी है आवश्यकता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अंकित जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अंकित क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंकित क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब की बार क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मित्रता, ऑप्शन डी है पेड़। तो अगेन हमारा फिर से सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा है, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मिठास हुआ, खटास हुआ, धर्म हुआ, थकावट हुआ, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य कैसा शब्द है? ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। सौंदर्य हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसकी व्याख्या में भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है, जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या कर ली है, इसकी परिभाषा को देख लिया है। तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है।
हमारा 55 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है खारापन, ऑप्शन बी है ग्राम्य, ऑप्शन सी है तेजस्विता, ऑप्शन डी है चिकनाई। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ग्राम्य। ग्राम्य हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे क्या है? हाँ, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खारापन, तेजस्विता तथा चिकनाई भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ग्राम्य कैसा है? ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसकी परिभाषा क्या? जिस शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, वह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है मिठास, ऑप्शन बी हमारा है चालाक, ऑप्शन सी हमारा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी हमारा है सरलता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, चालाक में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही कहा गया है कि चालाक जो है वो भाववाचक संज्ञा ना होकर, चालाक जो भाववाचक संज्ञा ना होकर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है बूढ़ा, ऑप्शन बी हमारा है फैला, ऑप्शन सी हमारा परिष्कार, ऑप्शन डी हमारा है प्रयोग। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, बूढ़ा हमारा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वही फिर से दिया गया है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। तो इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है खोजना, ऑप्शन बी है भारीपन, ऑप्शन सी है पात्रता, ऑप्शन डी है दासता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो हमारे हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से वही पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है गोरापन, ऑप्शन बी हमारा सर्व, ऑप्शन डी हमारा अहंकार, ऑप्शन बी हमारा सर्व, ऑप्शन सी है अहंकार, ऑप्शन डी है महक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सर्व जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व जो हमारा है इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए हमारा सर्वे, ऑप्शन बी हमारा सर्वस्व, ऑप्शन डी हमारा सर्वो, ऑप्शन डी हमारा है सर्वत्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी सर्वस्व। सर्वस्व सर्व का सर्वस्व हो जाएगा तो ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं।
61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गंभीर, ऑप्शन बी है मनाही, ऑप्शन सी है शांति, ऑप्शन डी है सामीप्य। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा भाववाचक संज्ञा का नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, गंभीर। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा पुस्तक, ऑप्शन बी हमारा वाराणसी, ऑप्शन सी हमारा सत्य, ऑप्शन डी हमारा है शेर। शेर नहीं, सॉरी शेर। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो इसके आगे देख लेते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ऑप्शन ए हमारा है पढ़ाई, ऑप्शन बी हमारा है लड़ाई, ऑप्शन सी हमारा है भलाई, ऑप्शन डी हमारा है कमाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, भलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना, कमाना इनसे निर्मित है। जो ये क्या नाम है, पढ़ाई और लड़ाई और कमाई जो है, इनकी जो क्रिया है वो पढ़ना है, लड़ना है, कमाना है। इनसे निर्मित हुआ है लड़ाई, कमाई और पढ़ाई। ठीक है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा की क्रिया से बनी हुई है, जबकि भलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा की क्रिया से नहीं बनी हुई है। ठीक है, अब हम अपना 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, बचपन। बचपन जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 65 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ए है हमारा वीरता, ऑप्शन बी हमारा है ए व बी डी दोनों, ऑप्शन सी हमारा वीर, ऑप्शन डी हमारा वीरत्व। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ए और डी दोनों। वीर शब्द का हम जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हम वीरता भी बना सकते हैं और वीरत्व भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ऑप्शन ए हमारा है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी हमारा राष्ट्रीय, ऑप्शन सी हमारा सौराष्ट्र, ऑप्शन डी हमारा है राष्ट्रीयता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ में कौन सी संज्ञा है पूछा हमसे। तो ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है।
व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए हमारा क्रिया, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है अव्यय। अव्यय, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मोटापा हुआ, चढ़ाई हुआ, थकावट हुआ, गर्माहट हुआ, ममता हुआ, घृणा हुआ आदि, ठीक है। अब इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा चरित्रता, ऑप्शन बी हमारा है सच्चरित्र, ऑप्शन सी हमारा चरित्र, ऑप्शन डी हमारा सतचरित्र। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चरित्र हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए है क्रोधित, ऑप्शन बी है क्रोधी, ऑप्शन सी है क्रुद्ध, ऑप्शन डी है क्रोध। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। क्रोध हमारा एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। और जबकि ये क्रोधित और क्रोधी और क्रुद्ध ये हमारा क्या है? विशेषण है। ये तीन हमारे क्या हैं? ये दोनों और एक ए, ये हमारे विशेषण हो गए, ठीक है। और यही अकेला जो हमारा संज्ञा है, ठीक है, इस ऑप्शन में। तो इसके आगे देख लेते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का हमें विशेषण बताना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा मिठाई, ऑप्शन बी हमारा मीठापन, ऑप्शन सी हमारा है मीठा, ऑप्शन डी हमारा चीनी। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी, मीठा हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़, ऑप्शन डी है दौड़। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। दौड़ जो हमारा है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा में भी क्या है? बहुत से लोग होते हैं। कक्षा में भी पूरी कक्षा होती है, बहुत से बच्चे होते हैं। भीड़ में भी बहुत से लोग होते हैं। तो ये एक प्रकार का समूह हो गया, ठीक है। तो वही कहा गया है कि इसमें से कौन सा समूहवाचक है। तो ये तीनों तो समूहवाचक हैं, ये दोनों और ये समूहवाचक है। और ये जो दौड़ है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे सभा हुआ, कक्षा हुआ, भीड़ हुआ, ये सब किसके उदाहरण है? समूहवाचक के, ठीक है। दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसके आगे देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा बंधुत्व, ऑप्शन बी हमारा क्षत्रिय, ऑप्शन सी हमारा पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है प्रभु। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या में वही परिभाषा दिया गया है फिर से, तो उसको हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इस विकल्प में, वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सुंदर, ऑप्शन बी हमारा सौंदर्य, ऑप्शन सी हमारा है निर्बल, ऑप्शन डी हमारा है निपुण, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, सौंदर्य हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। 75 नंबर क्वेश्चन।
स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। क्या? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता पर अंडरलाइन किया गया है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जो स्वतंत्रता के नीचे अंडरलाइन किया गया है उस स्वतंत्रता को ही पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है स्वतंत्रता में। तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है गुणवाचक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। स्वतंत्रता में हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए है शौर्य, ऑप्शन बी है सूरपन, ऑप्शन सी है शौर्यता, ऑप्शन डी है सूरवीरता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए शौर्य। शौर्य हमारा सही हो जाता है। सूर का भाववाचक क्या हो जाएगा? शौर्य। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्य है। ठीक है, अब जो और शब्द दिए गए थे उनको देखते हैं हम। शब्द हमारा क्या? सूर्य। सूर्य से शौर्य बना भाववाचक, पुरुष से पुरुषत्व बना, और वीर से वीरत्व या वीरता। ठीक है, और निकट से निकटता बना। तो हमारे ऐसे एग्जाम से हमारे ऐसे मूल शब्द दे दिए जाएंगे और उन्हें कह दिया जाएगा कि इनका भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हम इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार हम बना देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना है। ये जो है वैधव्य, ये किससे बना है? ये तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण क्या है ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा वैध, ऑप्शन बी हमारा वैधानिक, ऑप्शन सी हमारा विधवा, ऑप्शन डी हमारा विवाह। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया और पूछा जाता भी है, और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। ये देखिए 4 एग्जाम्स में पूछ भी लिया है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कभी कभी ऐसे दे देगा कि मिठास को दे देगा यहाँ पे, और पूछ लेगा कि भाववाचक संज्ञा, ये मतलब मिठास को देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, ऐसे भी दे देता। और यहाँ दिया गया है कि इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा मिठाई, ऑप्शन बी है मीठी, ऑप्शन सी है मिठास, ऑप्शन डी है मीठा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी मिठास, जो हमारा वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। फिसलन क्या है? फिसलन क्या है? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है क्रियापद, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव जोड़कर, त्वा जोड़कर, पन जोड़कर, अव जोड़कर, इमा जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर, त जोड़कर, हट जोड़कर आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जब भाववाचक संज्ञा हम जब बनाते हैं तो जो हमारी संज्ञा रहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, इन सब में ये प्रत्यय जोड़कर उनका उनको हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे फिसल से फिसलन। ठीक है, लालिमा हो गया, निकट निकट से निकटता हो गया, पुरुष से पुरुषत्व हो गया। ठीक है, लाल से लालिमा हो गया, ऐसे ही बना देते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हम
तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे जो होगा हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से शब्द बनाइए। तो ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा वचन, ऑप्शन सी हमारा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन डी हमारा कारक। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। जो वाक्य है इसे भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है, ठीक है। तो वाक्य हमारा क्या है, उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। तो ऑप्शन ए हमारा है आंखों में, ऑप्शन बी हमारा है बालों में, ऑप्शन सी हमारा हंसी में, ऑप्शन डी हमारा है मुखमंडल में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में, किसमें है, हंसी में है, ठीक है। ये जो खाली स्थान पे यहाँ हंसी हो जाए, हंसी हमारा क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना का भाववाचक संज्ञा बनाना है तो वो क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है मनाही, ऑप्शन बी हमारा है मनसा, ऑप्शन सी हमारा है मानस, ऑप्शन डी हमारा है मन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है मनाही। मना का भाववाचक संज्ञा मनाही हो जाता है, ठीक है। अब 83 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है अमीर गरीब समूह मिठास, ये हमारा ऑप्शन ए के अंतर्गत है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा है जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, ये ऑप्शन बी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी धैर्य चालाकी उदासी सूर्य, ये हमारा ऑप्शन डी है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं चार, ये चारों ये हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, दिए गए विकल्पों में रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जिस शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि का बोध होता है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नारित्व, क्या नारित्व हो गया, वीरता हो गया, थकान हो गया, निकटता हो गया आदि, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मोहन, ऑप्शन डी है बीमारी। इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बीमारी हमारा क्या है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ठीक है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। ये जो बुढ़ापा के नीचे रेखा किया गया है, ये बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कभी कभी मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ शब्द ही देकर पूछे, पूरा वाक्य भी देकर उसमें से पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो इसके आगे चलिए देखते हैं। इसके आगे हमारा 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह यवन में परिश्रम करता रहा,
क्या, यह यवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद है, तो ये जो हमारा है, ये हमारा यवन जो है, ये इसके नीचे रेखांकित किया गया है, तो यही पूछा है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी हमारा क्रिया। तो यवन हमारा क्या है, एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है। ठीक है, यवन हमारा क्या है, संज्ञा है। अब इसके आगे हम चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास हुआ, कालीमा हुआ, क्रोध हुआ आदि। अब इसके आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में प्रत्यय लगाकर होता है। किस प्रकार होता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जैसे जातिवाचक संज्ञा से होता है, और सर्वनाम से होता है, विशेषण से भी होता है, और क्रियाओं में क्या प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लाल से लाल, लाल है हमारा क्या विशेषण, और इसमें क्या लगा दिए इमा, इमा क्या है प्रत्यय। तो जैसे लाल विशेषण हो गया, इमा प्रत्यय हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया लालिमा, लालिमा क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो वही कहा गया कि विशेषण और प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अब दूसरा उदाहरण क्या है, अपना, अपना क्या है सर्वनाम है। ठीक है, और तो क्या है प्रत्यय है, तो अपना में तो लगाकर हम क्या बना दिए अपनत्व। तो अपनत्व क्या हो गया, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का कौन सा है ऑप्शन में। तो हमारा पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है लोभी, तीसरा ऑप्शन है मधुर, और चौथा ऑप्शन है लज्जालु। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, लंबाई हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो अदर ऑप्शन है जैसे लोभी हुआ, ये मधुर हुआ और लज्जालु, ये जो हमारे हैं ये अलग अलग हैं। तो हम इनको देख लेते हैं क्या है, सॉरी इसका पेन मैं चेंज करती हूँ तब सही होगा। तो इसमें जो लंबाई शब्द है वो क्या है भाववाचक संज्ञा का सूचक है, और इसका विशेषण क्या है लंबा। लंबाई जो हम बनाए हैं भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है लंबा, लंबा में आई लगाकर क्या बन गया लंबाई। ठीक है, जबकि लोभी जो हमारा लोभी और मधुर और लज्जालु ये क्या है विशेषण है, क्या है ये तीनों, ये हमारे तीनों विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है। दुकान का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दुकानदार, ऑप्शन बी हो जाएगा दुकानदारी, ऑप्शन सी हो जाएगा दुकानदारिन, ऑप्शन डी हो जाएगा दुकान वाला। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी दुकानदारी। दुकान का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दुकानदारी। ठीक है, और ये जो हमारा दुकानदार है, दुकानदारिन है और दुकान वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं हमारा 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है गुच्छा, ऑप्शन डी है बारीकी। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बारीकी जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध जो कराता है वो क्या कहलाता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब उसके आगे देख लेते हैं हम 90 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा जो है हम कितने प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा 4 प्रकार से, ऑप्शन बी हमारा 3 प्रकार से, ऑप्शन सी हमारा है 5 प्रकार से, ऑप्शन डी हमारा है 6 प्रकार से। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा के शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार
के शब्दों से बनती है। कौन कौन से? पहला है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से और अव्ययों से, और पांचवा क्या है? क्रियाओं से। तो देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बूढ़ा से क्या बना सकते हैं हम? बुढ़ापा बना सकते हैं। पंडित से पंडिताई, ठीक है। और सर्वनाम से अपना से क्या बना सकते हैं? अपनापन। और इसके आगे क्या है? स्व से क्या बना सकते हैं? स्वात्व, ठीक है। अब विशेषण से क्या बना सकते हैं? जैसे चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। और अव्यय से क्या बना सकते हैं? धिक से धिक्कार, और दूर से दूरी, ठीक है। और क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख, ठीक है। तो हम ये जो 5 प्रकार है, इनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ऑप्शन में ये दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से हम भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि भाववाचक संज्ञा हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ठीक है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मनुष्य से क्या बना है? मनुष्यता, ठीक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब हमारा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा है संतान, ऑप्शन बी हमारा है देश प्रेम, ऑप्शन सी हमारा है वीर, ऑप्शन डी हमारा है वीरता, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा दोनों, इसमें हमारा क्या, दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, बी और डी दोनों, देश प्रेम भी और वीरता भी, ठीक है। ये दोनों हमारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है वो हमसे पूछा है। पहला है गंगा, दूसरा है चतुराई, तीसरा है फूल और चौथा है कमरा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही है। चतुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चतुर से चतुराई बना है, ठीक है। और जो ये गंगा हमारा है, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और फूल हुआ और ये कमरा, ये दोनों हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें पूछा है संज्ञा शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी हमारा है देखा, ऑप्शन सी हमारा है कामना, ऑप्शन डी हमारा है पीला। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। कामना हमारा एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। वह क्या है हमारा? जो ये ऑप्शन ए हमारा था, इसमें वह क्या है? वह हमारा सर्वनाम है, और देखा क्या है? क्रिया, और पीला क्या है? विशेषण है, ठीक है। कामना क्या है? संज्ञा, और ये वह क्या है? सर्वनाम, और देखा क्या है? क्रिया, और पीला क्या है? विशेषण, ठीक है। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। अब तक तो हम भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसके आगे जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो समूहवाचक संज्ञा से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। समूहवाचक शब्द है। तो इसमें से पूछा है इस ऑप्शन में समूहवाचक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा है नहर, ऑप्शन बी हमारा है सेना, ऑप्शन सी हमारा है स्टेशन, ऑप्शन डी हमारा है आगरा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सेना हमारा एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। सेना में कई लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का समूह हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेना समूहवाचक शब्द है, जैसे टीम हुआ, सभा, सेना, परिवार, समिति। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा।
दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ये जो शब्द हमारा है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये क्या है? भीड़ हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं तो वो एक प्रकार का समूह बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? भीड़ हमारा क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जैसे वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह में क्या? ढेर हुआ, श्रृंखला हुआ, गुच्छा हुआ, पुंज हुआ इत्यादि। ठीक है, और व्यक्तियों के समूह में क्या? जैसे सभा हुई, समिति हुई, संघ हुआ, परिवार हुआ, और झुंड, भीड़, कक्षा और इत्यादि। ठीक है, उसके आगे चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है वो पूछा है अब की बार हमसे। तो किस, तो ऑप्शन ए हमारा है गड्डी, ऑप्शन बी हमारा अच्छाई, ऑप्शन सी हमारा है गुलाब, ऑप्शन डी हमारा है गेहूं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। गड्डी जो हमारा है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा में से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। जैसे वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह के अंतर्गत क्या आते हैं? ढेर आता है, श्रृंखला है, गुच्छा है, पुंज है इत्यादि है। ठीक है, और व्यक्तियों का समूह सभा है, समिति है, संघ है, परिवार है, झुंड है, कक्षा है इत्यादि है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें पता चल जाता है कि गड्डी हमारा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देखते हैं हमारा 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, हमसे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। परिवार हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में कई लोग होते हैं, ठीक है, तब वो परिवार होता है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 99 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? क्या पूछा है? समिति जो है शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की सॉरी, भेदों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। समिति जो हमारा है वो किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। 100वां क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा ये रहा हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। तो कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शब्द तो दिया जा रहा है लेकिन उसको क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा रहा है वो देखिए। कहा गया कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, कक्षा जो हमारा है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण इत्यादि का नाम जो है वो क्या आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक, और पांचवा है भाववाचक। ठीक है, ये हमारे 5 जो है हमारे संज्ञा के भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे राम हुआ, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता आदि। ठीक है, और जातिवाचक के अंतर्गत जैसे गाय हुआ, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। और समूहवाचक के अंतर्गत
कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सोना हुआ, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी और मिट्टी, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मूर्खता हुआ, बालपन हुआ, और क्या है, सुंदरता हुआ, विद्वता हुआ और वैधत्व हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पांचों संज्ञा किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो हमारा इसके आगे जो क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है सवा, ऑप्शन डी है गहरा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ये जो हमारा है ये एक प्रकार का संज्ञा, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, ये है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा तो है लेकिन ये कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। सभा क्या हमारा हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। और जो ये हमारा हरा है, पतला है, गहरा, ये क्या है, ये सब विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा। अब तक तो हमने समूहवाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन किया, अब इसके आगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार से पांचों जो संज्ञा के प्रकार हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जो है कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। लकड़ी जो हमारा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं वो देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, सोना हुआ, लोहा हुआ, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं आदि, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। ये तो देखिए 4 एग्जाम्स में पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला है खटाई, दूसरा है मिठाई, तीसरा है दूध और चौथा है ठंड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि जो भी हैं, जो नाप तौल वाली वस्तुएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे हमें ध्यान में रखना है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो जब हम इसे ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है हमेशा क्या रहती है, वो सदैव हमेशा वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, वो कभी बहुवचन नहीं होती है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में दूध जो हमारा हो जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। शेष खटाई, मिठाई और ठंड भाववाचक संज्ञा है। जो 3 अदर ऑप्शन थे वो हमारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं, ठीक है। तो खटाई, मिठाई का तात्पर्य है क्रमशः, खटाई जो हमारा है, खटाई खटास से वो खटाई बन जाता है, ठीक है। मिठास से हमारा मिठाई बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 104 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा, और इस प्रकार से हमारा जो संज्ञा के 5 भेद हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का 104 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है मनाही, ऑप्शन बी हमारा विद्वता, ऑप्शन सी हमारा है सोना, ऑप्शन डी हमारा है खुशी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। सोना जो हमारा वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है मनाही और विद्वता और खुशी, ये तीनों हमारे क्या है, भाव हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सोना जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये सोना हमारा एक प्रकार का क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
और ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके आगे हम कल अपना अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।